तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि ये 3 पार्ट जो होता है, इन तीनों पार्ट को आप कैसे मैनेज करते थे? कैसे आपका स्ट्रैटेजी आपका क्या था? हाँ, ये था। पहले तीनों पार्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्टली हुँ, टेक्निकल, नॉन टेक में रीजनिंग, और उसके अलावा जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट है। तो सबसे हुँ, पहले मैं टेक्निकल की बात कर लेते हैं हम। तो टेक्निकल में एटलीस्ट आपको 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको एसएससी जेई का प्रीलिम्स क्लियर करना है, एटलीस्ट आपको 75 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। उसके अलावा देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। हुँ, सबसे पहली चीज ये है कि मैंने जो मेंस में भी जो बुक सजेस्ट की थी वीके मेहता, उसमें से हुँ, आता है, काफी पेपर आ जाता है। तो सबसे पहले तो वो बुक आपको करनी ही है। हुँ, एनी उसका तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। हुँ। जितना हो सके, ये तो बहुत ज्यादा बुक्स ट्राई मत करो, क्योंकि ज्यादा बुक ट्राई करोगे ज्यादा दिक्कत आएगी। जितना हो सके कम एक ही बुक को कंटेंट आप होना जितना चाहिए। जितनी बार पढ़ोगे उतना, हाँ, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और जब से ये कोविड के बाद से पोस्ट कोविड, तो मतलब ऑनलाइन और इतना कंटेंट आ गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना हो गया कि बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। ये उसको बहुत थोड़ा ज़्यादा कम ही, यूट्यूब से तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां पे हर कोई पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, और उस चीज का ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। तो एक तो कन्फ्यूज़न वीके बढ़ते जा मेहता रहा है। बुक, यूथ पब्लिकेशन। हाँ। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि जॉब्स प्रोवाइड कराती है उन सब कैंडिडेट को जो टेक्निकल डिग्री के बाद एक सिक्योर जॉब का विश करते हैं। एंड अभी रिसेंटली एनआईसी ने साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट की 600 वैकेंसी निकाली है। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। पीडब्ल्यू हमेशा से ही अपने स्टूडेंट की हर डिमांड को फुलफिल करता है और इस टाइम पीडब्ल्यू स्टूडेंट के लिए लेके आया है एनआईसी परम वीकेंड बैच, जो कि सिर्फ 2,999 रुपये में अवेलेबल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनआईसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्लासेस जो है सो मंडे टू फ्राइडे होगा। साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी इंटरटेन किया जाएगा। लाइव लेक्चर्स होंगे बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा इंडिया के। साथ ही साथ डीपीपी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा इसमें डेली लेक्चर्स का। डाउट इंजन्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं और रेगुलर टेस्ट होगा। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और गेट वाला का कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। इस कोड से आप लोग को इंस्टेंट 300 का डिस्काउंट हो जाएगा, जो भी प्राइस आप लोग को दिख रहा है उस पे। बहुत सारा, क्योंकि कोई भी जाके ऑनलाइन लगा देता है, सेट पे सेट कर देता है, और पढ़ाया जा रहा है, नेटवर्क पढ़ाया जा रहा है, और उसको ये भी पता नहीं उसका ब्लॉक हो चुका है। बंदा प्रिपरेशन कर रहा है कि हो सके तुम्हें इससे ज्यादा आता हो। ये सही बात ये है। भी है कि वो पढ़ा रहा है तो इतना कुछ, हाँ। लेकिन हम लोग अनजाने में किए जाते तो इतना नहीं है। इसके नहीं, बजाय तो मेरा आप मेरा जो मानना है ना। सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके। हाँ, मेरा मानना है कि आपको बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। बुक के बिना आपको नॉलेज तो नहीं हो हाँ, सकता। थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं। वो भी वहीं से कीजिए जो क्या बोलते, जो ऑथेंटिक हो। मतलब कि आप थोड़ा सा टाइम लगाइए नहीं। एक्सपेरिमेंट करने में कि हाँ भाई हमको कहाँ से करना है। आप सोर्स ढूंढिए, फिक्स कर लीजिए, 2-4 दिन टाइम लगाइए और उसके बाद स्टिक रहिए कि हमको यहीं से ही करना है, यही करना है। ज्यादा हाँ, भागिएगा तो वो भी हो तब सकता है। आएगा। मैं इसमें थोड़ा और सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप बने हुए हैं जिनमें प्रीवियस ईयर्स के सेलेक्टेड लड़के हैं। आप उनसे हम्म, पूछ लीजिए, अगर कुछ डाउट आए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर कुछ पढ़ना है, आप उनसे पूछ लीजिए, या फिर वो उन्होंने अपने कुछ चैनल वगैरह बना रखे तो आप वहां से पढ़ सकते हो। हर हम्म, किसी का चैनल यूज ना करे। एक दो अगर चैनल ऐसे भी हैं जो वेरीफाइड है, अच्छे हैं, तो वहां से पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं हर चैनल से पढ़ने का एडवाइस नहीं करूंगा। वो चीज है, क्योंकि अब पहले के जैसे टाइम नहीं रहा। जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो एनपीटीईएल के लेक्चर्स मिलते थे, तो वो काफी एकदम इस बोरिंग तरह और से बहुत होते थे, लंबे होते थे। स्टैंडर्ड वाले कि यार, हाँ हाँ। तो उस तरह का चीजें उतना भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जेई का एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता है कि जो इतना डीप में जाकर पढ़ना है, क्योंकि आपका मैटर रह जाएगा। आपको सीखना नहीं है, आपको वहां जाके वो कंटेंट को डिलीवर करना है। आप भले 10 सीखे, लेकिन आपको उसमें से 9 डिलीवर करना पड़ेगा। आप 30 सीख कर आप उसमें 5 भी डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने को डिलीवर ज्यादा करना है, उसको एकदम डीप में नहीं जाना। तो सबसे पहली बात तो वीके मेहता बुक है। देन यूथ पब्लिकेशन का देख लो, पर हाँ उसमें सही गलत है, थोड़ा उसका ध्यान रखना है। और थर्ड वन चीज की, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की मेडी जी की बुक आती है, आप वो ले लो। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन मोस्टली उनके आंसर भी सही है। लगभग 99% प्लस आंसर उसमें सही है। तो मेडी जी की बुक ले लो। तो टेक्निकल का तो यहाँ से काम हो जाएगा। और ये आई विल ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग, कि 18 के लगभग कुछ वीडियोज हैं। मुझे एग्जैक्ट उस चैनल का नाम नहीं पता है। उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, इल्यूमिनेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वगैरह वाला, जो वेल्डिंग वगैरह है, वायरिंग वगैरह है, जो अपन करते हैं घर में फिटिंग वगैरह करते हैं। तो इस चीज का जो है वो पूरा मटेरियल वो दे रखा है। वो
क्लास है लगभग, आई थिंक 15 के लगभग क्लास है, आप यूट्यूब पे चेक कर लेना। मैं हालांकि उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप वो कर लेना। वीके मेहता और वो 15 लेक्चर आपके कंप्लीट है, इतने में आपका थ्योरी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, यूथ पब्लिकेशन कर लो और एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना उतना हम्म। जरूरत नहीं पड़ता है। आप बाकी उलझ जाओगे, आपका बाकी सिलेबस रह जाएगा, क्योंकि आपको नॉन टेक भी करना है। क्योंकि नॉन टेक ऐसा चीज है कि सिविल में भले ही आप बिना नॉन टेक के आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल में आप बिना नॉन टेक के प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि 150 लाना है आपको, 120 नहीं लाना है सिविल की तरह, 150 लाना है नॉर्मलाइज होके, या फिर 135 लाना है। तो सिविल में क्या होता है कि 110 के लगभग आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप, आपका टेक्निकल ठीक है, रीजनिंग में आप 40 मार्क्स लाओगे तो आप बिना जीके के भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आपको करना पड़ेगा ये चीज। तो यहीं तक अच्छा। रहना, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लेना, क्योंकि टेक्निकल का तो बहुत कंटेंट, आप कितना ही पढ़ लो, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी लिखी हुई है, तो इतना कंटेंट आप नहीं कर सकते। तो कम कंटेंट रखो, इतना ही रखो, मैं इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह सकता हूँ ये बात। यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लो, वीके मेहता ले लो, और वो 15 लेक्चर वो देख लो, और एक बार एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से मिड की बुक ले लो, उसी बस को इससे ज्यादा रिपीट नहीं करते रहो, करना है। सिर्फ सिर्फ उसी को रिपीट हाँ, उसको करते रिपीट करते रहो। रहो। हाँ, इससे ऐसा ज्यादा नहीं मैं करना है कह कि सकता हूँ, अगर इन चारों को अगर कोई, कुछ लोग होते हैं कि इन नेटवर्क का चारों उधर को अगर, लाइव हाँ, चल रहा है वीडियो, वो भी देख लेते हैं, मजा आ रहा है नेटवर्क बनाने में, तो वहां मैं टाइम कह रहा वेस्ट नहीं हूँ, करना है। मैं कह सकता हूँ, अगर तुम 3 to 5 टाइम्स अगर इन चारों कंटेंट को कर लोगे ना, आपका हम्म। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपको उनमें से नए नए कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। आप ज्यादा बुक नहीं छेड़ें, हम्म। और एटलीस्ट उनको तो बिल्कुल अवॉइड करें, जो मेडी जी की जो सीट्स है ना, जिनमें नेटवर्क वगैरह दे रखा है, उसको तो बिल्कुल अवॉइड कर दे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं आते, वो बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं आते, प्रीलिम्स में तो नहीं आते हैं। हम्म। तो यही है। फिर उसके बाद हम नॉन बात कर टेक। लेते हैं जनरल स्टडीज की। हाँ, नॉन टेक में जनरल स्टडीज की बात करें, तो जनरल स्टडीज का ये होता है कि जैसे, एक तो मैं सजेस्ट करूंगा, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, या फिर आप ल्यूसेंट ले लो। उसको आप कम से कम 5 टाइम्स कर लो, क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड के लड़के हैं, तो हमारा जीके इतना वीक रहता है, तो जल्दी से हो नहीं पाता है। तो 4 to 5 टाइम्स में सजेस्ट करूंगा, उसको कंप्लीट कर लो प्रीलिम्स के लिए। और उसके अलावा जो हर मंथ जो आती है, मंथली मैगजीन्स आती है, क्रोनोलॉजी वगैरह है, जो भी है, प्रतियोगिता दर्पण है, उनको आप हर महीने की पढ़ते जाओ साथ साथ में। कोई वीडियोस देखना चाहो तो किसी का वीडियो देख सकते हो, बाकी इतने से हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जेई में ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है करंट अफेयर, कंपेयर टू एसएससी सीजीएल। तो अब अगर मंथली मैगजीन में पढ़ रहे हो, आपका काम हो जाएगा। मैंने कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा था, मैंने खाली क्रोनोलॉजी पढ़ी थी 12 महीने की, एक पूरा अच्छा। साल की मैंने क्रोनोलॉजी ली थी, उससे मेरा काम हो गया था। 15 के लगभग क्वेश्चन मैंने सही कर दिए थे उसमें। उसके बाद अपन जीके में भी जो मैं बात करूँ, तो जीके में सब्जेक्ट होती है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, जनरल साइंस है, इस तरह की जो टॉपिक है, इनमें सबसे जो बेस्ट टॉपिक है वो है पॉलिटी। पॉलिटी से क्वेश्चन सीधा आएगा, वो आपको सबसे इजी है करने में। जैसे कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल में आता है। तो जो इस तरह के जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, कि जैसे आ जाता है कि जैसे पहला जो लोकसभा स्पीकर था वो कौन सा, तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ज्यादा इजी रहता है, बजाय हिस्ट्री के। हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन घुमा देते हैं। जैसे अभी इस बार क्वेश्चन आया था कि आयन अकबरी थी, वो अकबरनामा का कौन सा जो कौन सा वो था वॉल्यूम? चैप्टर, तो इस तरह से वो कौन सा वॉल्यूम था, तो इतना डीप में आप नहीं पढ़ सकते, तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है इसका भी आपको ध्यान रखना है। सही तो बात है। इस तरह का है कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो जनरल जनरल स्टडीज में 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको छोड़ने ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे स्किप करना है, उसका बहुत ध्यान रखना है। यानी तो कि इस तरह का जनरल साइंस। आप स्मार्ट स्टडी के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ हाँ, आपको थीसिस नहीं लिखना है, आपको बस एग्जाम क्रैक नहीं करना नहीं, है। थीसिस नहीं लिखना है। मैं दो ही बुक सजेस्ट करूंगा, एक दृष्टि या एल्यूसेंट में से एक ले लो, और एक वो मंथली मैगजीन ले लो, इससे ज्यादा नहीं जाना है। इनको आप अच्छे से कर लोगे, इनमें से आ जाएगा लगभग 80% स्कोर आ जाएगा, और इससे ज्यादा हम्म। जीके में आप कर भी नहीं सकते। ये मैक्सिमम मेरा इस बार 35 था आउट ऑफ 50, और ये मैं सोचता हूँ मेरा बेस्ट है, इससे ऊपर मैं स्कोर ला भी नहीं सकता। तो क्योंकि 35 स्कोर काफी होता है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, 50 में। 30+ आ रहा है तो बहुत अच्छे हाँ, रेट है। मोर देन सफिशिएंट है। हम्म। लेकिन ज्यादा कंटेंट नहीं ढूंढना है, ज्यादा कंटेंट के चक्कर में हम लोग रिवाइज नहीं कर पाते हैं। गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप इतना कंटेंट पढ़ लोगे, फिर उसको रिवाइज करना बहुत भारी पड़ जाएगा। हम्म। हार्डली 300 पेज की बुक है आई थिंक, वो दृष्टि की है, फिर 380 पेज है उसके, उससे आपका काम हो जाएगा। और ये मंथली मैगजीन आती है, वो 30-40 पेज की आती है, उससे सफिशियंट है, उससे काम हो जाएगा आपका। हार्डली 50 पेज की होगी वो। जैसे क्रोनोलॉजी है, या प्रतियोगिता दर्पण ले लो, जो भी जो आपको जिस तरह सुटेबल करे आप ले सकते हैं। मंथली मंथली मैगजीन और दृष्टि पब्लिकेशन बुक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना।
ठीक है, सबका लिंक और डाल देंगे, आप वेरीफाई करके बता दीजिए हाँ, कौन कौन सा है बुक। यस, वैसे ल्यूसेंट का यस। दोनों पार्ट लेना है क्या? एक होता है ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला, और एक होता है थ्योरी वाला, दो बुक आती है। नहीं, वो तो जैसे जैसे ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव तो ऐसा है कि प्रीलिम्स में तो हर कोई टेस्ट देता है, ये एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के हम्म। टेस्ट तो देता है, तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। थ्योरी आप वाले ले। ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी ले। हाँ, अगर आप टेस्ट कम दे पा रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। अच्छा। जैसे अगर आप नोट्स वगैरह प्रॉपर नहीं बना पा रहे हो, जैसे मैंने नोट्स बना लिए थे, जैसे इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन था, प्रेसिडेंट हम्म। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन, मैंने इस तरह से अपने उनके थ्रू नोट्स भी बना लिए थे। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप एक क्वेश्चन बुक ले सकते हो जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हो, जैसे प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चन है, जैसे 1000 2000 5000 जो क्वेश्चन होते हैं, एक अलग से वो भी ले सकते हो। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो, अगर खुद से बना पा रहे हो तो उसकी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। आपको। और ज्यादा ज्यादा बुक को अवॉइड करना है। ठीक है। मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, कम नहीं, होना नहीं। चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, मतलब कि रिवीजन होते रहना चाहिए। या अभी तक हमको बिल्कुल, यही समझ में मतलब आया आप। मैं जितना भी कंटेंट बता रहा हूँ उसको 5 टाइम्स तो आपको करना है एटलीस्ट। और और इसके बाद रीजनिंग, हाँ रीजनिंग के बारे में बताइए। हाँ, रीजनिंग सबसे मेन चीज है, क्योंकि वो हमारा सेफ जोन है। जब हम्म। क्योंकि वहां से जब एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो ऐसा बुरा सा लगता है कि यार नहीं यार, यहाँ से तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। तो रीजनिंग ऐसा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए काफी इस तरह का होता है कि वो मार्क्स गेन वाला होता है, और उसमें डबल नुकसान होता है। अगर आपका गलत हो गया तो वो साथ वाला पक्का सही कर रहा होगा उसको। हम्म। तो आपको वहां से एटलीस्ट 40 स्कोर तो करना ही है, ट्राई हम्म। करो 45 प्लस आए, 40 स्कोर तो करना ही है। तो वहां से ये है कि उसको हल्के में नहीं लेना है। एटलीस्ट अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े, कुछ कुछ तो इस तरह के, जैसे मान ली कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है या क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसकी तो आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी ही, वो नहीं हम्म। होगा बिना हम्म। थ्योरी के। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जैसे एनालॉजी वगैरह के क्वेश्चन है, वो आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट दोगे तो उससे हो जाएगा। फिर भी एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा 50-50 क्वेश्चन आप हर टॉपिक के फिर भी प्रैक्टिस कर ही लो। कोई छोटी बुक ले लो कोई भी, जैसे हम्म। किसी से ले लो, जैसे आपके पास कोई छोटी बुक हो कोई 300-400 पेज की, और उसको एक बार आप कर लो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और टेक्स्ट बुक से टेस्ट देते जाओ। स्पेशल रीजनिंग के ही टेस्ट दे लो। हम्म। अगर आपको पूरा टेस्ट नहीं देना है तो उस तरह से वहां से आपको 40 स्कोर करना है। और रीजनिंग का इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कैसे स्कोर करना है वो उसको आता है, मुझे कहने की इतना कुछ जरूरत नहीं, पर हाँ वहां से गलत नहीं करना है क्योंकि वो हमारा सेफ जोन है। कई बार जो सही। हमारा सेफ जोन होता है वो ही गड़बड़ कर देता है।